नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज कच्चे तेल पर दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5250 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात की जाए तो WTI क्रूड $61 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो इस पर भी दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 310 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? क्या यहां से क्रूड में भारी गिरावट आएगी या तेजी? नेचुरल गैस में क्या रणनीति अपनाएं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी, हमें इनवाइट करने के लिए। सर, आज क्रूड में देखें तो इस वक्त दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $65 के नीचे ट्रेड कर रहा है और घरेलू बाजार की बात करें तो 5225 के या 50 के आसपास इस वक्त ट्रेड होता हुआ क्रूड नजर आ रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं यहाँ से? ब्रिज जी, अगर हमने कुछ पिछले 10 या 15 दिनों में देखा होगा तो क्रूड ऑयल काफी एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है। निचले स्तरों में हमने देखा था कि 4700 से लेके 4800 इस रेंज तक प्राइसेस ने ड्रॉप किया था और प्राइस वहां से इंक्रीज होते हुए ऑलमोस्ट 5500 के लेवल तक आए। तो हाँ, लेवल स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। सो कोई भी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट की जरूरत है, उसी के बाद हम देख सकते हैं मार्केट में अच्छा मूवमेंट आ पाएगा। सर, क्या फैक्टर्स लग रहे हैं जो इस वक्त कच्चे तेल की कीमतों पर असर डाल रहे हैं? एक तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो जो ओपेक बार बार प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अभी। और आने वाले इस हफ्ते में ओपेक प्लस की मीटिंग है, तो उस मीटिंग में डिसाइड होने वाला है। या फिर मार्केट में जो न्यूज़ है वो ऐसी है कि 4,11,000 बैरल से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया जाएगा। तो इसकी वजह से एक दबाव देखा जाएगा प्राइजेस के ऊपर, और आने वाले टाइम में यहाँ से प्राइजेस को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। बट उसी के साथ अगर हम देखें तो ईरान और यूएस के बीच में जो डील होने वाली थी, तो उस डील का एक्चुअली कोई रिजल्ट आता हुआ हमने देखा नहीं है, जिसकी वजह से ईरान पे सैंक्शंस जो है वो भी कंटिन्यूड रहेंगे। एंड ईरान का जो ऑयल है वो मार्केट में आना पॉसिबल अभी तो नहीं लग रहा है। सो अगर ये डील फाइनल होती है कि नहीं होगी, तो पॉसिबली दोनों फैक्टर है वो एक दूसरे को लाइक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेंगे, तो प्राइजेस में ऐसे ही रेंज मूवमेंट देखी जा सकती है। कई फैक्टर हैं जो कच्चे तेल की कीमतों पर असर डाल रहे हैं, जैसे ईरान और यूएस के बीच जो न्यूक्लियर डील चल रही थी उस पर भी दुनिया भर की नज़रें हैं कि कितना बातचीत आगे बढ़ पाती है। इसके अलावा रूस ने भी यूक्रेन पर अटैक किया है, हमला किया, जिससे ट्रंप में नाराज़गी जताई है। एक ये बड़ी खबर आई थी निकलकर। इसके अलावा ओपेक को लेकर सुबह जो रूसी प्रधानमंत्री नोवाक ने कहा कि जुलाई में ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर कोई भी चर्चा नहीं अभी तक हुई है। बाजार का आकलन करने के लिए ओपेक प्लस मंत्री स्तरीय बैठक कल यानी 28 मई को जो डेट है निर्धारित किया गया है। इसके अलावा रूस ने तेल मूल्य सीमा को घटाकर $50 करने की G7 यूरोपियन यूनियन की योजना को भी आज स्वीकार कर दिया है। ये तमाम न्यूज़ है, फैक्टर्स है जो सर ने बताया जिसका इम्पैक्ट तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। सर, एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल 5267 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से सर क्या देख रहे हैं? क्या कोई इंट्राडे कॉल बनता हुआ दिख रहा है? और देखिए, एक्चुअली तो क्रूड ऑयल जहां तक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मार्केट को नजर आ रहा है, जो या नया एक मार्केट में सप्लाई आने का चांसेस, अगर ओपेक यहाँ से प्रोडक्शन और जुलाई के लिए इंक्रीज करती है तो थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में बना रहेगा यहाँ पर। तो मैं मोस्टली सेलिंग करना ज़्यादा प्रिफर करूंगा। ओवरऑल व्यू जो है वो भी एज ऑफ नाउ थोड़ा सेलिंग का ही चल रहा है। तो क्रूड ऑयल को आप सेल करके चलिए 5300 पे, थोड़े हायर प्राइस और हो जाएंगे यहाँ से, तो ऊपर के स्तरों पर बेचिए। 5360 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है, और 5180 का आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। और नेचुरल गैस को लेकर सर क्या आउटलुक रहेगा?
और नेचुरल गैस में हमने देखा है कि रिसेंटली नेचुरल गैस ने काफी अच्छा बेस बनाया है। और बेस से जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है वो रिकवर होते हुए आए हैं। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि ओवर द नेक्स्ट मंथ जो वेदर है वो नॉर्मल से काफी वार्मर रहेगा। तो एज वी नो कि नेचुरल गैस को वार्म वेदर में कूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि विंटर में वार्म करने के लिए। तो वार्मर नॉर्मल वेदर से वार्मर वेदर है, तो दैट इज द रीजन उसको जो डिमांड है इस पर्टिकुलर मंथ में इंक्रीज होती हुई दिखेगी। सो इन्हीं कारणों से थोड़ी तेजी आती हुई नजर आ रही है। हाँ सर, यहाँ से ट्रेडिंग कॉल कोई बन रहा है नेचुरल गैस को लेकर? यस, नेचुरल गैस में जैसे कि हमने प्रीवियसली बाय का ही स्टांस रखा है और अभी भी हम बाय के स्टांस के साथ ही चलना चाहेंगे। तो नेचुरल गैस में आप बाय करके चल सकते हो। 310 के लेवल पर आपने बाय करना चाहिए। 305 का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ₹5 का स्टॉप लॉस, और टारगेट 320 का है। अभी जो प्राइस है वो 315 के करीब चल रहे हैं, तो ₹5 नीचे आता है तो आपने यहाँ पर बाय करना चाहिए। नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही है और क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह दी गई है। सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एनर्जी मीटर शो था, जो लगातार इंटरनेशनल अपडेट्स आ रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। सर, कोई डिस्क्लेमर है? सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर तो यही है कि आप विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड लीजिए मत, जिस हिसाब से मार्केट की वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है। सो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है आज के टाइम में। सो यू नीड टू मैनेज योर रिस्क विथ योर प्रॉपर स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे भी हमारे अलग अलग कम्युनिटी शोज़ होते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।